हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं बीकॉम ऑनर्स का टीचर और आज मैं आप सभी को ऑडिट कमेटी के बारे में बताने जा रहा हूं। मैं आपको बता दूं, बोर्ड कमेटी के 8 टाइप्स होते हैं, जिनमें से पहला टाइप है ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी का मतलब क्या होता है। ऑडिट कमेटी बेसिकली एक इंटरफेस होता है एक्सटर्नल ऑडिटर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में। मतलब कंपनी के अंदर जब कभी भी ऑडिट करवाना होता है साल के एंड में, फाइनेंशियल ईयर के एंड में, तो ऑडिट कमेटी का यूज़ होता है। ऑडिट कमेटी साल के 3 से 4 बार मीटिंग होती है ऑडिट कमेटी की, जिसमें वो डिस्कस करते हैं ऑडिट रिलेटेड मैटर्स के बारे में कि कंपनी ऑडिट कैसे करवाएगी और ऑडिटर्स को कितनी सैलरी दी जाएगी, कितनी उनको फीस देगी कंपनी बेसिकली, और रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कैसे करेगी। मतलब अगर ऑडिटर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए तो कैसे करेगी और उनको बदलना पड़े तो कैसे करेगी। ये पूरा का पूरा ऑडिट कमेटी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब ऑडिट कमेटी में कितने मेंबर होते हैं। मिनिमम 3 डायरेक्टर होते हैं, 3 जो हैं डायरेक्टर बनते हैं एज अ मेंबर। ठीक है, ऑडिट कमेटी शैल हैव 3 डायरेक्टर्स एज मेंबर। 3 मेंबर होते हैं, जिसमें से 2 मेंबर जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं। एक चेयरमैन जो है वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। ऑल ऑफ द मेंबर शैल हैव नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल मैटर। जितने भी मेंबर हैं, 3 मेंबर बताए ना मिनिमम, और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो 3 मेंबर्स और जितने भी होंगे मेंबर कंपनी ऑडिट कमेटी के अंदर, उनके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर्स के बारे में। और उनमें से एक के पास अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में तो अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। उनमें से एक के पास अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और ये कंपनी का जो सेक्रेटरी होता है, CS जिसे कहते हैं कंपनी सेक्रेटरी, वो ऑडिट कमेटी का भी सेक्रेटरी कहलाया जाता है। क्या कंपनी सेक्रेटरी जो होता है वो ऑडिट कमेटी का भी सेक्रेटरी होता है। अब मैं आपको बताता हूँ रोल ऑफ ऑडिट कमेटी के बारे में। इसमें बता रहा है ओवरसाइट ऑफ कंपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज करेक्ट, सूटेबल एंड क्रेडिबल। इसका मतलब जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है कंपनी की, उनको सबसे पहले चेक करना होगा और इंश्योर करना होगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं, सूटेबल हैं और क्रेडिबल है कि नहीं। और ये किसका काम है, ये ऑडिट कमेटी का एक रोल है। सेकेंड नंबर पे है अप्रूवल ऑफ पेमेंट टू स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर एनी सर्विसेज रेंडर्ड बाय देम। इसका मतलब ऑडिटर ने अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइड की है तो उसके बदले में उसको पेमेंट कराना किसका काम है, ऑडिट कमेटी का। थर्ड नंबर पे है रिव्यूइंग द परफॉर्मेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर एंड एडुकेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इसका मतलब कंपनी के अंदर के जो ऑडिटर है, कंपनी के अंदर के ऑडिटर मतलब कंपनी ने भी कुछ ऑडिटर हायर कर रखे होते हैं सैलरी बेसिस पे। एक तो होता है कि CA फर्म जो होती है उनको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और वो ऑडिट कर देते हैं, लेकिन कंपनी ने कुछ अपने प्राइवेट ऑडिटर्स को सैलरी पे रखा होता है जिनका काम ही ऑडिट करना होता है। उसके बाद भी CA फर्म को देते हैं ताकि कोई गलती ना रह जाए। वो ऑडिटर्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं और उनकी एडुकेसी कितनी है, ये चेक करने का काम किसका है, ऑडिट कमेटी का। फोर्थ नंबर पे है रिव्यूइंग द एडुकेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल फंक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरनल ऑडिट। इसका मतलब जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। इंटरनल ऑडिट फंक्शन मतलब ऑडिट जो है वो साल के एंड में होता है, तो उसके एम्प्लॉयज़ प्रॉपरली जो है वो वर्क कर रहे हैं, उसकी एडुकेसी कितनी अच्छी है, और उसके साथ साथ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में सही, उसका इंटरनल डिपार्टमेंट जो है ऑडिट डिपार्टमेंट, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये पूरा मॉनिटरिंग का काम है। फिफ्थ नंबर में डिस्कशन विद इंटरनल कंट्रोल ऑडिट ऑन एनी सिग्निफिकेंस फाइंडिंग एंड फॉलो अप ऑन देयर। इसका मतलब इंटरनल ऑडिटर्स के साथ डिस्कशन करना, अगर कोई भी नई चीज़ निकालते हैं, कोई गलती निकालते हैं, तो उसके बारे में इंटरनल ऑडिटर से डिस्कस करना। ठीक है, ये काम है किसका, ऑडिट कमेटी का। और लास्ट है टू रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म। मतलब अगर कंपनी के अंदर कोई विसल ब्लोइंग करता है ऑडिटिंग के रिलेटेड, किसके रिलेटेड, ऑडिटिंग के, मतलब अगर उन्होंने कोई फ्रॉड किया हो कंपनी के अंदर में कुछ, तो उससे रिलेटेड अगर कोई विसल ब्लोइंग करता है तो उस मैटर को भी देखने का काम ऑडिट कमेटी का होता है। मैंने ये इंपॉर्टेंस आपको बता दी रोल ऑडिट कमेटी के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा रेम्यूनरेशन कमेटी के बारे में कि रेम्यूनरेशन कमेटी क्या होती है और उसके रोल क्या होते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा।